अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे स्प्रिंग 2022 का पास पेपर सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि ऑर्डर डिग्री डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताओ। तो ये उसने हमें क्वेश्चन दिया है, इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट, ऑर्डर और डिग्री, ये सारा कुछ हम बताते हैं। तो क्वेश्चन हम यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, e की पावर w साइन w और होल dy माइनस 5y स्क्वायर साइन y और dw इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो हम जो है dw वाली इक्वेशन है उसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। इसको हम यहाँ दूसरी साइड पे ले आए और हमारा माइनस का साइन भी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे पूरी क्वेश्चन मल्टीप्लाई हो रही है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगी। तो डी डब्ल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यहाँ का ये डिवाइड हो जाएगा। ये वाली यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इसको उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा समझ लें, जैसा मर्जी कर लो। इनको उठा के हम इधर उधर लेके जा रहे हैं ताकि वो डिवाइड हो जाए। डी वाई डी डब्ल्यू उधर से इधर आया, डिवाइड हो गया, इधर डी डब्ल्यू आ गया, इधर आ गया 5y स्क्वायर साइन ऑफ y, और जो ये वाली इक्वेशन थी इधर आके डिवाइड हो जाएगी क्योंकि उस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही थी। e की पावर w साइन ऑफ w। अब ये हमारे पास बन गया डिफरेंशियल। इसका हमने बताना है ऑर्डर, डिग्री, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सारे इसके बताने हैं। तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा? ऑर्डर इसका 1 ही है। डिग्री इसकी क्या हो जाएगी? डिग्री भी इसकी 1 है। इसकी डिग्री होती है पावर, पावर इसकी 1 है तो 1 है। ऑर्डर होता है कि कितनी दफ़ा डेरिवेटिव ले चुके हैं हम, एक ही दफ़ा डेरिवेटिव हो रहा तो इसलिए वो 1 ही आएगा। फिर डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारा जो ऊपर लिखा होता है, ये वाला। तो डिपेंडेंट वेरिएबल y हो गया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे आ जाते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? साफ सारा जो दूसरा वेरिएबल बच गया यहाँ पे जो नीचे लिखा होता है वो इंडिपेंडेंट होगा। तो w हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। और पांचवी चीज़ उसने हमें कहा था कि ये लीनियर है कि नॉन लीनियर। अब ये हमें कैसे पता लगेगा लीनियर है कि नॉन लीनियर है? सबसे पहली तो चीज़, अगर आपकी डिग्री 1 से ज़्यादा है तो वो नॉन लीनियर हो जाती है। दूसरी चीज़ देखने की ज़रूरत है कि पूरी इक्वेशन में कहीं भी किसी चीज़ की भी डिग्री, किसी की भी पावर 2 से 1 से ऊपर है ना, लीनियर होता है कि पावर 1 होनी चाहिए हर चीज़ की। किसी की भी पावर 1 से ऊपर, जिस तरह से y की पावर स्क्वायर है 1 से ज़्यादा है तो ये लीनियर नहीं कंसिडर होगी। दूसरी चीज़, ये y जो है वो साइन y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये चीज़ भी आपकी जो है वो लीनियरिटी को ख़त्म कर देती है। इसी तरह अगर y मल्टीप्लाई, अगर जैसा 5y मल्टीप्लाई बाय 3y कुछ इस तरह का भी हो रहा होता, किसी भी तरीके से पावर ज़्यादा हो रही होती, या इस तरह जिस तरह इधर लिखा हुआ स्क्वायर में पावर इस तरह हो रही होती तो लीनियरिटी नहीं रहती। तो ये आपकी जो इक्वेशन है वो नॉन लीनियर है। अब हम आ जाते हैं अगले सवाल पर, पार्ट बी। पार्ट बी में वो क्या कहता है कि कंस्ट्रक्ट करो एक फर्स्ट ऑर्डर सेपरेबल लीनियर इक्वेशन। अपनी मर्जी की लीनियर इक्वेशन बनाओ और जो उसमें t होना चाहिए ना वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए और जो y होना चाहिए वो डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। अपनी मर्जी की इक्वेशन कोई भी बना सकते हो, बट उसमें t को इंडिपेंडेंट रखना और y को डिपेंडेंट रखना, और फिर उसको सॉल्व भी कर देना खुद ही। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं पार्ट नंबर बी आ गया हमारा। तो हम एक अपनी मर्जी से ले लेते हैं जिसमें हमने y को डिपेंडेंट और t को इंडिपेंडेंट बनाना। तो ऊपर वाला डिपेंडेंट होता है, नीचे वाला इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये हम इस तरह इक्वेशन अपनी मर्जी की बना लेते हैं और फिर हम इसको सॉल्व भी कर देते हैं। उसने सोल्यूशन मांगा है, ये 4t उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब इसको हम सेपरेट कर देते हैं। 3dy इक्वल्स टू माइनस 4t dt। इंटीग्रेशन ले लेते हैं दोनों साइडों पे, इसकी इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा 3y की इंटीग्रेशन, ये आ गई, और फिर माइनस 4t की इंटीग्रेशन होगी इधर। ठीक है, क्योंकि t ही आपका वेरिएबल है, बाकी दोनों कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वैसे ही बाहर आ जाते हैं। तो t की इंटीग्रेशन आ जाएगी t स्क्वायर ओवर
टू प्लस सी, 3y इक्वल्स टू, ये 2 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, -2t² प्लस सी, तो y इक्वल्स टू -2t² प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। ये इसका हमारा सोल्यूशन आ गया। अब अगला सवाल पार्ट सी। पार्ट सी में वो कहता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, और ये एग्जैक्ट है, ठीक है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट इसमें जो a है ना, a की वैल्यू मुझे फाइंड करके दिखाओ। तो हमने इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब पार्ट सी पे आ जाते हैं हम। 6xy³ प्लस cos y d of x प्लस 2a x² y² माइनस x sin y d of y। अब इसमें से हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि ये एग्जैक्ट है, तो हम इसको m और n में करके, तो एग्जैक्ट है तो एम वाई और एन एक्स इक्वल होंगे, तो वहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास m क्या होता है, m हमारे पास होता है जो कि इसके साथ होगा, dx के साथ जो भी वैल्यू होगी वो m होगी। तो 6xy³ प्लस cos y, ये हमारा m आ गया, और हमारा n क्या होता है, जो इसके साथ वैल्यू होगी वो n होगी। तो n इक्वल्स टू 2a x² y² माइनस x sin y, ये हमारा n आ गया। अब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, ये क्योंकि x के साथ था तो हम m का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। इसका पार्शियल डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू y, हम इसका y से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव में सिर्फ जिस वेरिएबल से ले रहे होते हैं ना, सिर्फ उसी का हम डेरिवेटिव लेते हैं। अगर पार्शियल डेरिवेटिव y है तो हम यहाँ पे सिर्फ y का ही डेरिवेटिव लेंगे, बाकी चीज़ें एज अ कांस्टेंट समझी जाएंगी। x है, x एज अ कांस्टेंट समझा जाएगा, x को हम कुछ नहीं करेंगे। तो y³ का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर शुरू में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 6 3 18 x आ गया, और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। कॉस का जो डेरिवेटिव हम लेंगे, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो वो माइनस साइन y आ जाएगा। इसी तरह n का जो है हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहाँ पे भी सिंपल, क्योंकि हम x से पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो सिर्फ हम x वाली टर्म्स का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे x² है तो सिर्फ x² का डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो x² था, पावर 2 थी, 2 पावर आगे आ जाएगी, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। a पावर में से एक माइनस x आ गया, और y² एज इट इज़, फिर माइनस, यहाँ पे भी x का डेरिवेटिव लिया जाएगा। सिर्फ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय साइन y, तो वो साइन ऑफ y आ जाएगा। अब जो है, क्योंकि ये एग्जैक्ट इक्वेशंस हैं, तो इसको हम कहते हैं m ऑफ y, और इसको हम कह देते हैं n ऑफ x। तो m ऑफ y इक्वल्स टू n ऑफ x होना चाहिए, क्योंकि ये उसने क्वेश्चन में कहा भाई ये एग्जैक्ट इक्वेशन है, एग्जैक्ट इक्वेशन है तो उसको ये चीज़ सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। m ऑफ y हमारे पास क्या आया था, 18xy² माइनस साइन y इक्वल्स टू 4a xy² माइनस साइन y, ये माइनस साइन y है, यहाँ भी माइनस साइन y है, 18xy² इक्वल्स हो जाएगा 4a xy², यहाँ से माइनस साइन y को हम दूसरी साइड पे लेकर आएंगे, तो ये माइनस साइन y और वो हो जाएगा प्लस साइन y, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। ये आ जाएगा 18xy² इक्वल्स टू 4a xy²। यहाँ से अब xy² जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 4a xy² डिवाइडेड बाय xy², ये यहाँ से कट जाएगा, 18 इक्वल्स टू 4a, तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू 18/4, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों 2 के टेबल पे जाते हैं, ये 9 और ये 2 बचेगा, तो a इज इक्वल टू 9/2, ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि जो पार्ट ए के अंदर वो कहता है कि ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है,
ये एग्जैक्ट है कि नहीं, ये मुझे बताएं। अब वो चेक करने के लिए कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए जिस तरह हमने इधर किया, अगर इक्वेशन एग्जैक्ट हो तो एम वाई माइनस इक्वल्स टू एन एक्स होता है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। अगर तो वो इक्वल नहीं होती तो ये दोनों बराबर नहीं होंगी, तो वो नॉन एग्जैक्ट होगी, बराबर होंगी तो एग्जैक्ट होंगी। तो हमने यही काम करना, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो उसने ये इक्वेशन दी हुई है, इसके अंदर हमने बस यही फाइंड करना है कि दोनों चीज़ें बराबर हैं कि नहीं। तो जो हमें वैल्यू मिलेगी उस हिसाब से फिर उसका आंसर हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 1/t प्लस 1/t स्क्वायर माइनस y/t स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dt प्लस y e की पावर y प्लस t/t स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऑफ dy इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे चलो x नहीं है, x की जगह t आ गया, तो हम जो t के साथ वैल्यू होगी उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है x ही हो, कुछ भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है y भी हो, कुछ भी हो सकता है, बट जो क्वेश्चन में जिस हिसाब से दिया होगा उस हिसाब से आपने करना। पहले वाले को m के साथ, दूसरे वाले को y n के साथ कर लेना। ये आ जाएगा 1/t प्लस 1/t स्क्वायर माइनस y/t स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हम भी इसको सॉल्व, और n जो है वो हमारा आ गया y e की पावर y प्लस t/t स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हमारा n आ गया। हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये आ जाएगा 1/t स्क्वायर माइनस, हम इसको तोड़ लेते हैं, ये आ जाएगा y/t स्क्वायर प्लस y/y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से y से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/t प्लस 1/t स्क्वायर माइनस y/t स्क्वायर और प्लस 1/y, ये चीज़ आ गई। और इसी तरह n को भी हम कर लेते हैं, ये आ जाएगा y e की पावर y प्लस, इस तरह हम t को भी तोड़ लेते हैं, t/t स्क्वायर प्लस t/y स्क्वायर, यहाँ से ये कट जाएगा, y e की पावर y प्लस 1/t प्लस t/y स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा आ गया n। अब जो है हमने इनका पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं, तो m का पार्शियल डेरिवेटिव आएगा y के साथ, क्योंकि दूसरी साइड पे जो है हमारे पास वो y है, तो m का y के साथ आएगा। अब हम यहाँ पे इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि y के साथ है, ये वाली टर्म भी आपकी 0 हो जाएगी, प्लस ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स कंसिडर हो रहे हैं, क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं y के साथ। अब इस वाली टर्म में आता है y, तो इसका हम जो है ना वो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। ये आ जाएगा माइनस 1/t स्क्वायर, y का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, और 1/y का डेरिवेटिव जो होता है वो आपके पास आ जाता है माइनस 1/y स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह n का जो है ना, अब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे t के साथ, क्योंकि साइड पे t है, x नहीं है, साइड पे t है, तो हम t के साथ लेंगे। तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, इस पूरी टर्म में t नहीं है, ये पूरी 0 हो जाएगी, इसमें t है, तो 1/t क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 1/t स्क्वायर, और ये प्लस t/y स्क्वायर है, तो t का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1/y स्क्वायर आ गया। अब m ऑफ y हमारे पास आ गया माइनस 1/t स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर, और n ऑफ t हमारे पास आ गया माइनस 1/t स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। इज एम वाई इक्वल्स टू एन टी, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो छोटा सा फर्क है, इसकी वजह से ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी पे वो कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और उसमें लीनियर इक्वेशन दी हुई है और उसकी इनिशियल वैल्यू भी दी हुई है, उसको हमने
सॉल्व करना है। अब हम वो कर लेते हैं, इधर आ जाते हैं। अच्छा, तो हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट बी क्वेश्चन आ जाता है 1 प्लस एक्स वाई बार माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x। अब वाई बार के साथ जो है ना हमें कुछ नहीं चाहिए होता, वाई बार के साथ जो भी चीज़ होती है ना उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें वाई बार के साथ कुछ भी नहीं चाहिए, वाई बार हमें खाली चाहिए होता है लीनियर इक्वेशंस के अंदर स्पेशली। तो हम पूरी टर्म को 1 प्लस एक्स के साथ डिवाइड कर देंगे। तो 1 प्लस एक्स वाई बार डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू एक्स। एक्स प्लस 1 हो 1 प्लस एक्स हो दोनों सेम होते हैं, तो इससे कट गया, ये इससे कट गया, हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई वाई बार माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/x। तो ये वाई बार माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 1/x। जो भी वैल्यू यहाँ y के साथ होती है वो हमारा क्या बन जाता है p ऑफ x। अब हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है i ऑफ x उसका फार्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x। तो जो अब हमने ये p ऑफ x निकाला 1/1 प्लस x, इसकी हम इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा e इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x डी ऑफ x। इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी log ऑफ 1 प्लस एक्स, तो वो ई log से कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स। इसको अब हम अपने y में पुट करेंगे, y की होती है 1 ओवर आई ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ आई ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स क्या होता है हमारा, क्यू ऑफ एक्स हमारा होगा ये जो इक्वल्स के बाद वैल्यू होती है, इसको हम कहते हैं क्यू ऑफ एक्स। तो हमारा ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एक्स, आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस एक्स ओवर एक्स, इसको भी हम अब तोड़ लेंगे, आ जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स, आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस एक्स एक्स से कैंसिल, ये 1 आ गया, 1 ओवर 1 प्लस एक्स। अब 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, उसके बन जाएगी log ऑफ एक्स, और ये हमारे पास आ जाएगा x। तो ये आ गया log ऑफ x, और 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी प्लस x और प्लस c आ गया। ये जो है ये हमारे पास आ जाएगी किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, ये हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू। तो ये आ जाएगी y की वैल्यू ये, ठीक है। अब उसने हमें क्या कहा हुआ है, उसने हमें कहा हुआ है कि जो इनिशियल वैल्यू उसने दी है ना उसके अकॉर्डिंग जो है ना, अब हमने ये तो हमने जनरल सोल्यूशन निकाल लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने सोल्यूशन निकाल कर देना उसको। यहाँ उसने हमें कहा है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्व करें, वो है y2 इक्वल्स टू 2। तो मतलब x की वैल्यू 2 होने पे y की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में निकाल कर देना। ये हमने अपना जनरल सोल्यूशन निकाल लिया, ये आ गया हमारे पास जनरल सोल्यूशन। अब हम इसका निकालते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो अगर आपने इसको लिखना है, इसको हम इस तरह करके भी लिख सकते हैं log ऑफ x प्लस c ओवर 1 प्लस एक्स। अब इनिशियल वैल्यू क्या थी y2 इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे हम y2 पुट कर देते हैं। तो log ऑफ 2 प्लस c ओवर 1 प्लस 2, ये 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा log ऑफ 2 प्लस c ओवर 1 प्लस 2 3 आ गया। तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इक्वल्स टू log ऑफ 2 प्लस c। अब ये जो है वो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएंगे,
2 साइड पे जाके माइनस होगा तो 6 माइनस 2 4 माइनस लॉग ऑफ 2 भी यहाँ पे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा इक्वल टू सी। तो सी हमारे पास आ जाएगा 3.306। इसको जो है हम वापस अपने इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो ये हमारा इनिशियल वैल्यू से सॉल्व हो गया 306 ओवर 1 प्लस एक्स। ये हमारा इसका सोल्यूशन आ गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है एक थर्मामीटर है, उसकी जो पहली रीडिंग है ना वो है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमने उसको एक प्री हीटेड ओवन में रखा। अब ओवन कितना गर्म है ये नहीं हमें पता, ठीक है, तो हमने उसको उस ओवन में रख दिया। अब हम थोड़ी देर बाद ना जो ग्लास विंडो है उससे ऑब्जर्व करें, 30 सेकंड 0.5 मिनट 30 सेकंड बाद 110 फ़ारेनहाइट हो जाता है टेम्परेचर, 1 मिनट बाद 145 फ़ारेनहाइट हो जाता है टेम्परेचर। अब वो कहता है कि पहले एक तो मॉडल बताओ कौन सा यूज़ होगा, दूसरा ओवन हॉट कि गर्म कितना है, ठीक है, शुरू में हमें नहीं पता ओवन कितना गर्म है, ये भी हमने फाइंड करना है ओवन गर्म कितना है, और तीसरी चीज़ के 5 मिनट बाद फिर टेम्परेचर जो है उसका वो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमने फाइंड करनी है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ के मॉडल कौन सा है, तो वो देखने के लिए साधारण टेम्परेचर वाला की बात हो रही है, तो टेम्परेचर वाला मॉडल, और जो टेम्परेचर वाला मॉडल होता है उसका होता है टी ऑफ टी इक्वल्स टू टी ऑफ एम प्लस सी टी की पावर के टी, ये होता है मॉडल टेम्परेचर वाला। अब इसमें जो कैपिटल टी है वो आपका टेम्परेचर होता है एट अ टाइम, एज अ स्पेसिफिक पर्टिकुलर, किसी भी टाइम, जिस टाइम के ऊपर आप फाइंड करें उस टाइम का जो टेम्परेचर होता है उसको हम टी कहते हैं। जो स्मॉल टी है वो आपका टाइम होता है, और जो टी एम है वो आपका सराउंडिंग का या एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है, ठीक है। और उसके बाद जो सी है आपका, सी क्या है, सी जो होता है ना वो आपका जो वो होता है टी ऑफ ज़ीरो माइनस टी ऑफ द इन्वायरमेंट। मतलब जो ज़ीरो टाइम के ऊपर थर्मामीटर का टेम्परेचर था ना उसमें से इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हम माइनस कर देंगे। तो उसने हमें कहा था कि जो थर्मामीटर के, जब हमने सबसे पहली रीडिंग ली तो टेम्परेचर था 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो मतलब टी ऑफ ज़ीरो जो है वो हमारा 70 डिग्री है। और उसने क्या, ओवन जो है वो प्री हीटेड है, उसने ये नहीं बताया कि प्री हीटेड कितने टेम्परेचर पे, तो हमें टी ऑफ एम अभी पता ही नहीं है, तो हम अभी सी नहीं निकाल सकते, टी ऑफ एम नहीं हमें पता। अब सॉल्व करने के लिए, के निकालने के लिए, जिस तरह मॉडलिंग हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले के निकालते हैं, फिर जो भी उसने कहा होता है उस टाइम के ऊपर हम सॉल्व करते हैं। उसके लिए अब हमें टी ऑफ एम ज़रूरी चाहिए, टी ऑफ एम उसने दिया नहीं हुआ हमें, अब हमें टी ऑफ एम निकालना है। बट उसके अलावा उसने हमें बताया हुआ है कि अगर हम टेम्परेचर 0.5 मिनट्स के ऊपर देखें तो हमारे पास 110 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर, और अगर हम 1 मिनट के ऊपर देखें तो हमारे पास 145 डिग्रीज फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। उसने हमें ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनसे जो है ना वो हम अपना टी ऑफ एम जो उसका टेम्परेचर है, आपके ओवन का टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है जिसमें थर्मामीटर पड़ा हुआ है, वो निकाल सकते हैं यहाँ से। वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम अब इस तरह निकालेंगे कि टी ऑफ 0.5 इक्वल्स टू टी ऑफ एम प्लस 70 माइनस टी ऑफ एम ई की पावर माइनस 0.5 के। हाँ हमें बोल गया, हाँ माइनस आता है क्योंकि टेम्परेचर है वो ज़्यादातर डिक्रीजिंग में जाता है, तो इस वजह से हम यहाँ पे माइनस यूज़ करते हैं। इसी वाली क्वेश्चन के अंदर हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, सी की वैल्यू ये वाली हमने पुट कर दी, टी ऑफ 0 की जगह 70 पुट कर दिया। यहाँ पे उसने कहा था कि 0.5 मिनट्स के बाद क्या होगा, तो वो हमने यहाँ लिखते हैं 110 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। टी ऑफ एम हमें अभी पता नहीं है, प्लस 70 माइनस टी ऑफ एम ई की पावर माइनस 0.5 के। टी ऑफ एम को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 110 माइनस टी ऑफ एम इक्वल्स टू 70 माइनस टी ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय टी की पावर माइनस 0.5 के। ये हमारी आ गई क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह हम 1 मिनट वाले मार्क पे भी वैल्यूज पुट करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी, टी ऑफ एम ई की पावर, अब टी हमारे पास जो है वो 1 है, तो के से मल्टीप्लाई होगा वो के रहेगा, तो वो ये माइनस के यहाँ पे आ गया, ये आ जाएगा 145, टी ऑफ एम इधर आगे माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 70 माइनस टी ऑफ एम ई की पावर माइनस के होती है, ई की पावर माइनस के। ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई।
अब हमने अपनी दोनों इक्वेशन निकाल ली हैं, तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 के साथ। ये हमारा आ जाएगा 110 माइनस टी ऑफ एम डिवाइडेड बाई 145 माइनस टी ऑफ एम इक्वल्स टू 70 माइनस टी ऑफ एम over 70 minus t of m e raised to power minus 0.5 k over e power minus k। तो 70 minus t of 70 minus t of m दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा 110 minus t of m over 145 minus t of m equals to ये हमारा आ जाएगा e की पावर माइनस 0.5 के ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा e की पावर k, तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर, ये क्यों जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी ऊपर पावर ऐड हो जाती है, ये 1 था माइनस 0.5 था, वो आ जाएगा 0.5 के। ये आ गया, ये इक्वल है 110 माइनस टी ऑफ एम ओवर 145 माइनस टी ऑफ एम। ये जो हमारी वैल्यू आई है इसको हम अपनी इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं। e की पावर 0.5 की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो हम इक्वेशन 1 के अंदर e की पावर 0.5 की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन 1 जो थी वो क्या बन जाएगी, 110 माइनस टी ऑफ एम इक्वल्स टू 70 माइनस टी ऑफ एम। अब यहाँ पे आना था e की पावर 0.5 के माइनस 0.5, उसकी जगह हम जो है वो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने ऊपर निकाली है, वो हमने निकाली थी 145 माइनस टी ऑफ एम डिवाइडेड बाय 110 माइनस टी ऑफ एम। अभी 110 डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 110 माइनस टी ऑफ एम होल का स्क्वायर और 70 माइनस टी ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय 145 माइनस टी ऑफ एम। इसका जब हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। ये आ जाएगा 121,000 माइनस 220 टी एम प्लस टी एम का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोल दिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई, 70 145 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो 150 आ गया, माइनस फिर 70 इस टी एम से मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये दोनों आपस में ऐड होकर तो आ गया माइनस 215 टी ऑफ एम और टी ऑफ एम मल्टीप्लाई बाई टी ऑफ एम तो प्लस टी ऑफ एम का स्क्वायर। ये स्क्वायर वाला के साथ कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया माइनस 220 टी ऑफ एम इक्वल्स टू 10,150 माइनस 215 टी ऑफ एम। तो 12,100 माइनस 10,150 इक्वल्स टू 220 टी ऑफ एम माइनस 215 टी ऑफ एम। तो ये आ जाएगा 5 टी ऑफ एम इक्वल्स टू 1950, तो 5 1950 से जाके डिवाइड कर देगा, तो हमारे पास यहाँ पे टी ऑफ एम आ जाएगा 390 डिग्रीज। 390 डिग्रीज आ गया हमारे पास टी ऑफ एम। हमारे पास टी ऑफ एम की वैल्यू आ गई है। अब हम जो है के की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टी ऑफ 0.5 इक्वल्स टू 390 प्लस 70 माइनस 390। अब टी ऑफ एम की जगह हम उसकी वैल्यूज पुट करना शुरू हो गए, हमने वो निकाली e की पावर माइनस 0.5 के, और हमें के की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो टी ऑफ 0.5 पे हमारे पास 110 डिग्री टेम्परेचर था, 390 आ जाएगा माइनस 320 e की पावर 0.5 के। 390 इधर प्लस हो रहा था जाके माइनस हो जाएगा, तो 110 माइनस 390 इक्वल्स टू माइनस 320 e की पावर नेगेटिव 0.5 के। ये हमारा आ जाएगा माइनस 280 इक्वल्स टू माइनस 320 e की पावर माइनस 0.5 के। इसको हम आगे ले चलते हैं यहाँ पे, तो हमारा आ गया था माइनस 280 इक्वल्स टू माइनस 320 e की पावर माइनस 0.5 के। 320 इधर मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस 280 डिवाइड बाई माइनस 320 इक्वल्स टू ए की पावर माइनस 0.5 के। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7/8, तो 7/8 इक्वल्स टू ई की पावर माइनस 0.5 के। दोनों साइड पे हम ई ख़त्म करना है, हमने एक इस साइड पे दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे। लॉग ऑफ 7/8 इक्वल्स टू
माइनस 0.5 के, और माइनस 0.5 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस log ऑफ 7/8 ओवर 0.5 इक्वल्स टू के। तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 0.267062, और माइनस का साइन जो है ना, log ऑफ 7/8 जो है ना, उसके अंदर माइनस का साइन आता है, जिसकी वजह से ये माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास के की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू भी आ गई, ओवन में पहले क्या था। अब आखिरी हिस्सा कि जब टाइम जो है हमारे पास वो 5 मिनट्स होगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, कि क्या टेम्परेचर क्या आएगा। तो उसके लिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं। टी ऑफ 5 इक्वल्स टू 390 प्लस, शुरू में सबसे पहले उसका 70 था, तो 70 यहाँ से माइनस 390, क्योंकि ओवन का इनिशियल टेम्परेचर 390 है, और ई की पावर माइनस टाइम 5 है, और के की वैल्यू जो हमने पहले निकाली थी 0.267062, ये आ गई 390 प्लस माइनस 320 आ गया। ई की पावर उनको हमने 5 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, तो ये आ जाएगा 1.335। 390 माइनस 320, ई की पावर माइनस 1.335 होता है 0.263075। अच्छा, अब हम इसको 320 के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। 390 माइनस, अगर इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 84.184। इसको हम 390 पे से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 305.815। तो टेम्परेचर एट 5 मिनट्स, 5 मिनट बाद थर्मामीटर का टेम्परेचर जो है वो 305.815 फ़ारेनहाइट डिग्री होगा। ये हमारा सवाल पूरा होता है। इसके साथ हमारा पेपर भी पूरा हो गया, सारा हमने निकाल लिया। तो अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।